अब जब हमको पद्मश्री मिली तो हमको मालूम नहीं है वजह क्या है, हमको क्यों मिली। हमने कुछ किया ही नहीं है, हमको क्यों मिली। आप मर जाओगे कल, आपको कोई परसों याद नहीं करेगा, 1 2 4 दिन के बाद। तो उसमें मैंने डायलॉग भी डालता है, ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ मदर, लेकिन मैं कर नहीं सका, सो आई बिकेम फादर। निर्देशन क्या, मैं दखलंदाजी तो हर जगह करता हूँ, इसमें नहीं की। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? मुझे मालूम है कल मरने वाला हूँ मैं, मृत्यु पर मेरा विश्वास है। उसकी वजह से मुझे इस बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम कभी मरने वाले हैं, है ही नहीं कभी, वो बटोरते रहते हैं। उनको संचय करना है, उनको बहुत और ये और। हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज़ माई फाइनल प्रॉपर्टी। उसी के साथ मैं चला जाऊंगा। मैंने वो फिल्म में भी अभी उसमें वो डाल भी दिया है। वो बच्चे को कहता है कि बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, जो वाकई मैंने रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसी में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना, नहीं तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आँख में जाएगा, उनके पानी आएगा आँख से, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं। तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई परसीव माई लाइफ। मुझे लगता है कि मुझे ये सच्चाई है। आप मर जाओगे कल, आपको कोई परसों याद नहीं करेगा, 1 2 4 दिन के बाद। हमारे मराठी के भारत तांबे करके जो कवि थे, उनकी बहुत बड़ी कमाल की कविता है, जन पळ भ्रमणतील हाय हाय मी राखील कार्य का। मैं पल भर बोलेंगे, अरे यार दूसरे दिन खत्म हो गए, तुम चले गए यार। बोल दिया यार, तस्वीर में हमारे मत लगा, पूरी तरह भूल जाओ। और वो बहुत ज़रूरी है, और वो बोलने की ज़रूरत नहीं, लोग भूलते ही है। भूलना बहुत प्यार करते हैं आपके फैंस। नहीं, प्यार तो सभी हम हमारे माँ बाप से भी करते हैं यार, लेकिन बात वही है ना कि फिर हम मान लेते हैं कि वो है नहीं। मैं नहीं मानता, आज भी मुझे लगता है कि मेरी माँ है, और मैं वो मृत्यु मतलब ये नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से निकल के मैं उनको मिलने जाऊँगा। तुम रहो सर, मेरी माँ से भाई, हम 7 लोग थे भाई बहन, वो 6 गुजर गए, मैं अकेला रह गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो मैं अभी इस दुनिया का नहीं रहा, मैं वो, मेरे तो सभी वही हैं। तो मैं हमेशा वही सोचता। नहीं, जब तक अच्छा कोई कुछ सामान नहीं है जो जिसका बोझ उठाने में मजा है, वही उठाएंगे ना। तो काम का कुछ भी बनो, गधे थोड़ी है। और बात वही है, फिर पैसे कितने चाहिए यार, लगातार काम करके करूँ क्या उस पैसे का। अब हमारे पास नाम माध्यम है जिसके ज़रिए हमें किसानों के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उसके लिए पैसे है। तो मुझे अब हमारे बहुत से पुराने कोई दोस्त है, एक्टर्स है, जिनके अभी हालात उतनी अच्छी नहीं है घर, तो मेरे जहन में है कि एक ऐसा ये करूं कि मेरे पास 25 जो कोई है आर्टिस्ट जो वहाँ आके रहेंगे, वो रहना खाना पीना कुछ नहीं, सब आप आके रहो। आश्रम वगैरह नहीं है, जैसे मैं रहता हूँ वही फर्स्ट क्लास बनाने का, और हंसी मजाक करना, एक दिन चलेगा। हर एक के नाम पे 10 पेड़ करूँगा, इसका ख्याल तो रखने तो साला मार खाएगा। तो 10 पेड़ उनके नाम पे, एक काम कुछ चाहिए दिमाग को, ये मेरा है, ये मैंने किया है, तब जाके साला मजा है यार जिंदगी में। मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, बेहतरीन कुक हूँ मैं, और मुझे खाना पका के, मैं शूटिंग में भी 1 दिन 15 दिन में जो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के लिए, और उनको खिलाने में जो मज़ा आता है ना,
वो माँ बनने में मज़ा आता है। मैं माँ का रोल तो मैं कर सकता नहीं, तो इसलिए भाई मैंने कन्फेशन में फादर का रोल किया है। तो उसमें मैंने डायलॉग भी डालता है, ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ मदर, लेकिन मैं कर नहीं सका, सो आई बिकेम फादर। निर्देशन क्या, मैं दखलंदाजी तो हर जगह करता हूँ, इसमें नहीं की। अभी पल्लवी नहीं वो होता है ना, देखो निर्भर होता है डायरेक्टर पे क्या लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन मुझे ऐसे लगा तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये देखना इधर ऐसे होगा, क्योंकि बहुत फिल्म ऐसी है तो थोड़ा सा कुछ ह्यूमर, मतलब एक ह्यूमर करके नहीं है, एक विसंगति में एक ह्यूमर आता है ना, हम हंसते हैं, हम हंसते मतलब करके नहीं इतना ही होता है, लेकिन वो उस बहुत सीरियस इसमें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है पूरा ही ऐसे दुखोगे तो फिर सर दुखेगा, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐड करना पड़ता है वो, लेकिन वो अगर कैरेक्टर के साथ जाता है तो ही ठीक है, अगर मेरे नहीं जाता किसी दूसरे के है, मैं आइसोलेशन में अपने रोल के बारे में सिर्फ नहीं सोचता, मुझे तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, ऐसे सोचते तब तो मज़ा है यार, नहीं तो अपना ही सोचते रहोगे कैसे चल। नहीं बिल्कुल मैं सहमत नहीं, राष्ट्रवाद में अगर आता है तो उससे वैमनस्य कैसे होगा? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? हाउ यू डिफाइन इट? नसीर को पूछना होता, आप पूछा आपने राष्ट्रवाद का हाउ यू डिफाइन राष्ट्रवाद? हमारे यहाँ का दलित भी राष्ट्रवादी है, मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, हिंदू भी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद मतलब क्या है? देश के प्रति जिनको प्यार है वो राष्ट्रवाद है भाई। हम अगर वो प्यार हम प्रतीत करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात क्या है? मतलब कोई पैमाना तो नहीं होता राष्ट्रवाद का? नहीं ऐसे कोई से थोड़े। राष्ट्रवाद मतलब क्या, मैं वही कहता हूँ ना, राष्ट्रवाद मतलब। उन्होंने कुछ फिल्मों का नाम लिया। कौन से? गदर का नाम लिया, केरला फाइल्स का नाम लिया। कौन सा फाइल? केरला फाइल्स अभी बनी है। केरला स्टोरी, सॉरी, फाइल्स का नाम मैंने देखी नहीं है। हाँ गदर तो देखी है मैंने। अब गदर जिस तरह की फिल्म है तो वो गदर उस तरह की फिल्म है तो वो उस तरह की होगी। अब तुमने कौन सी फिल्में की तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि तुमने ये फिल्म की तो उसमें ये था। अब मैं जब करता हूं तो एक फिल्म है, ये इस फिल्म में ऐसी बात है। अब ये भी है बात सच कि आप ऐसे बातों का बतंगड़ बना के अगर कोई पैसे कमाता है राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भी गलत है। सही दिखाओ, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। आप जब कहते हैं कि ये फिल्म के है ट्रू स्टोरी, सत्य घटना है, तो सत्य घटना जब कहते हैं तो हम आपको सवाल पूछ सकते हैं, उसमें आप लिबर्टी बहुत कम दे सकते हैं। सिनेमा है 5% 4% अपने लिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप सत्य घटना पर कहते हैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो है वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये कैसे दिखाया हम सवाल कर सकते हैं आपको। लेकिन फिल्म है तो फिल्म हमने लिबर्टी लिया। अब आपने पद्मावती का कोई देखे है ना, बंसाली की फिल्म है, तो अभी कुछ बातों पे मैं तो डायरेक्ट फ़ोन करके मैंने उसको डांटा था। मैंने कहा ये क्या है यार, वाट लावली वगैरह, ये बाजीराव का गाना कैसे हो सकता है, ऐसे मैंने बोला था। अब मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए, उसको लगा कि होना चाहिए, उसने किया, लोगों को पसंद भी आया। अब लोगों को क्या पसंद आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे क्या कहना है, मैं क्या दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको जो अच्छा लगे वो देखो। मैं पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जुड़ जाऊँ? मेरा काम, मेरे पास एक जो है नाम फाउंडेशन, तो वो करते वक्त सभी पॉलिटिकल जो राज कर रहे हैं, वो जो अपोजिशन है में है, वो सामान्य लोग हैं, वो सभी साथ में हैं। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी पार्टी का नहीं बन सकता। मैं कांग्रेस का या बीजेपी का या शिवसेना का या मनसे का या किसी भी फॉर दैट मैटर,
क्योंकि मैं वो उस किस्म की है नहीं। मुझे जो गलत लगता है मैं गलत बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा बोल देता हूँ। मुझे वो तो सुविधा होनी चाहिए ना। अगर आप कहीं किसी भी पार्टी को आपने अच्छा काम किया है तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन है। तो हमारे जो पार्टी का मैं अगर किसी हो वो कहेंगे नहीं वो नहीं बोलना चाहिए, तो वह कैसे चलेगा यार। तो मैं इंसान करके मर जाऊँगा, दब जाऊँगा, सप्रेस हो जाऊँगा। तो इसलिए पार्टी में किसी में जा नहीं सकता। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं इतना बड़ा नहीं कि बायोग्राफी मेरी कोई लिखे, मैं लिखूं और कोई पढ़े। बहुत सामान्य हूं और सामान्य मरना चाहता हूं। तो बिल्कुल करूंगा। कोई नाम मतलब मुझे नहीं मालूम। कोई बनाना चाहता है, मुझे जैसे आपने कहा मुझे बाबा आमटे जी है, उनका किरदार मैं करना चाहूँगा। उनकी जिम्नी लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत ही कमाल की ज़िंदगी है उनके, और उनका जो वही बात है कि उन्होंने क्या किया किसी को मालूम नहीं है। हमारे यहाँ उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन अब है हमारे यहाँ क्या। अब जब हमको पद्मश्री मिली तो हमको मालूम नहीं है वजह क्या है, हमको क्यों मिली। हमने कुछ किया ही नहीं, हमको क्यों मिली। तो ये सवाल आपने करना चाहिए। आम लोग हैं, आप पत्रकार है, जनता है कि नाना को आपने पद्मश्री किस बात के लिए दी, हाय नाना तुम ये सवाल उठाना चाहिए। या नाना है या फॉर दैट मैटर कोई भी, कि भाई ये पद्मश्री की कोई एक अपनी है ना, इज्जत है। तो नाना जैसे आदमी को आप क्यों देते हो, क्या है उन्होंने क्या किया बताओ। तो जब भी किसी का नाम आएगा, पद्मश्री है, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, इसकी वजह बताओ भाई। भारत रत्न कम से कम हम जानते हैं उनको, उस इंसान को जानते हैं। तो हर एक फैकल्टी है उसके लिए एक हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है हमारे कलाकारों के लिए, खेल रत्न है हमारे खेल के लिए। भारत रत्न वो है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी और उसके बदले में कुछ नहीं लिया, वो भारत रत्न है। अब देख लो आप। मैं जाके अभी मैं जा रहा हूँ अनिल शर्मा की फिल्म बना जिन्होंने गदर बनाई, और वो है उसका नाम है जर्नी। और फिल्म है बिल्कुल बाप और बच्चे, एक बाप जो है मतलब डिमेंशिया में है, और वो देख लो अलग कर। मैंने कहा भाई गदर करने के बाद ऐसी फिल्म क्यों करने जा रहा है, और इतना सक्सेस मिलने के बाद फिर भी तू ये बनाना चाहेगा। तो कहता है हाँ मैं बनाना चाहूँगा, यही करनी है नाना जी। मैंने कहा चलो कर। कन्फेशन वही वो जो एक ट्रू स्टोरी है जो केरला में हुई थी 60s में। एक फादर वॉज अक्यूज मोलेस्टिंग अ गर्ल एंड किलिंग हर, एंड देन ही वॉज फाइनली कन्विक्टेड, डेथ सेंटेंस, बट ही वॉज अवेयर ऑफ इट दैट हु डिड इट। को कन्फेशन किया था उस लड़के ने, बट ही रिफ्यूज टू टेल कोर्ट। ही सेड नो, क्रिश्चियन सैक्रमेंट के हिसाब से मैं वो नहीं कर सकता। सो he said I'm willing to accept whatever you say। फिर वो अपना चर्च उसकी तरफ से लड़ा, he was reluctant, he said no। तो चर्च ने वो केस लड़ा और वो he was acquitted, but by then he lost interest in, he said why I was accused, I was not doing anything wrong। So he was totally disillusioned, but still he was compelled to go to Kanyakumari, and he lingered there for 25 years, and after that he came back, and then that lady whose husband killed that girl, she came, and that story revealed in that pattern. She said that this is what my husband did, and he said it's okay, God bless him। So he's a thoroughly वो टिपिकल, बहुत अच्छी कहानी है, और आनंद महादेवन ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। आनंद इज अ गुड डायरेक्टर, नाइस, सेंसिबल।
मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका कामकाज बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं अहमदाबाद में उनसे मिला था, काफ़ी देर तक हम एक स्टेज पे बैठे थे, काफ़ी देर तक बातें हुई हैं। और अब तो खैर वो इतने बिजी है तो, और मैं बड़े जो लोग हैं ना उनको दूर से देखने में बड़ा मज़ा आता है, नज़दीक जाओ तो ना तो तकलीफ होती है मुझे। मैं हाल में मैं गया था वो नाम फाउंडेशन के काम के लिए अमित शाह जी के पास, तो मैंने कहा जी ये ऐसे है FCRA के हमारे प्रदेश से जो अगर कोई फंड देना चाहता है तो उसके लिए, तो उन्होंने फाइल हाथ में थमा दी, वो बुलाया किसी को, भाई ये शाम तक होना चाहिए, और शाम तक हो गया। तो मुझे कोई अब यहाँ किसी से मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कोई पॉलिटिशियन से। अब पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट पे एक दिन बिल्कुल सविस्तर बात करेंगे। मुझे पुणे में, थैंक यू। कहीं भी जहाँ भी